Hope that you all are fit and fine. Myself Vashish Nirwal, and today I will discuss the topic active and passive. कि जब कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एक्टिव पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस में देखिए आपने पढ़ा है, हम ग्रामर में तीन चीज़ें देखते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्या होता है जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है तब ये होता है, मान लीजिए कोई हमें एग्जांपल दे दिया, मोहन, वर्ब दे दी हमने प्लेज CRICKET क्रिकेट, तो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया. लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी प्लेसेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एंड वर्ब रिमेन कांस्टेंट. मतलब सब्जेक्ट की जगह तो आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है आपका सब्जेक्ट, और वर्ब जो होती है वो हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, मान लीजिए इसमें हमने ऑब्जेक्ट, हमारा क्रिकेट इधर था तो सबसे पहले हमने क्रिकेट लिखा. क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो हमने प्लेज से पहले हमने इज लिखा और थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है तो ये हो जाएगा प्लेड, और इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है बाई, और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन. आई होप कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा. तो जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें जो चेंज होती है, एक्टिव पैसिव, आई कन्वर्ट हो जाता है मी में, ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में, शी हर में. ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कन्वर्ट होते रहते हैं. ठीक है, इट रिमेन कांस्टेंट, यू में ही रहेगा. ठीक है, तो आइए विदाउट डिस्टर्बिंग द टाइम, ठीक है, जो वी है वी अस में हो जाता है, वी कन्वर्ट इनटू अस एक्सेट्रा. ठीक है, इस तरीके से ये हमारे हो जाते हैं. तो अब हम बात करते हैं, एक एक टेंसेस की बात करेंगे और उसी में हम डिस्कस करेंगे रूल्स. अब सबसे पहला अगर मैं बात करूं, दो कॉलम हम बनाएंगे. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम जब एक्टिव से पैसिव में करेंगे तो क्या क्या हमारे सेंटेंस होंगे, क्या चेंज होगा क्या नहीं. तो दो कॉलम बनाएं, एक्टिव एंड वन इज पैसिव. सबसे पहले हम अगर बात करें असर्टिव सेंटेंसेस की, तो हमने टेंसेस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. अगर सिंगुलर होता है एस या ई एस उसमें ऐड हो जाता है, प्लूरल होता है तो एस या ई एस नहीं होता और प्लस होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसमें हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे RADHA, राधा कुक्स डिलीशियस फूड. अब इसी का हम पैसिव वॉइस देखें तो रूल सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें इज, आर और एम का यूज़ करेंगे. फिर प्लस होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एक वर्ड बाई और प्लस सब्जेक्ट. अब देखिए इसमें वर्ब के बाद डिलीशियस फूड है तो सबसे पहला हमारा
डिलीशियस फूड, ठीक है, तो क्या आएगा, डिलीशियस फूड, इज आर एम में से सिंगुलर तो इज आएगा। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड बाय राधा। यहां तक शायद समझ में आ गया सभी को। दूसरा सेंटेंस हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है तो हम इसमें यूज़ करते हैं डज नॉट, प्लूरल है तो हम डू का यूज़ करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऊपर हमने एक सिंगुलर का ले लिया था, तो हम इसमें एक बार प्लूरल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्लूरल में हमने लिया कि मान लीजिए हमने इसमें प्लूरल में हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्लूरल में हम देखिए वी डू नॉट वॉच टीवी। ठीक है, अब जब हम इसको पैसिव में करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, टीवी, टीवी सिंगुलर है, इज नॉट, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, बाय वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव का था। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर है तो डज या डू, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंटेरोगेटिव मार्क। जैसे दे डू नॉट कुक फूड। नहीं, ये सेंटेंस हमारा रोंग है, क्योंकि हमें सबसे पहले डू या डज का यूज़ करना था। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले डू दे कुक फूड और बाद में इंटेरोगेटिव मार्क। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इज आर या एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और फिर आपका सब्जेक्ट और फिर इंटेरोगेटिव मार्क। तो फूड है तो हमने क्या लिखा, इज फूड कुक्ड बाय, दे कहीं में हो जाएगा देम में। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे होता है वो आपको मैंने इसमें बता दिया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, यू कैन आस्क, आप कमेंट्स के थ्रू अपने डाउट्स उसमें डाल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई होप दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। होप कि इफ़ you find any kind of problem, you will ask. Thank you and have a nice day.